क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं भारत के किसी कोने में एक और बेटी की चीख दबा दी गई होगी। हर घंटे 51 महिला यह सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि यह एक डरावनी हकीकत है। आज हम उस विश्व गुरु भारत की बात करेंगे जहां विज्ञापन तो बेटी बचाओ के चलते हैं लेकिन आंकड़े कुछ और ही गवाही देते हैं। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या सिर्फ नारों के शोर में सो रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, आज का विषय थोड़ा कड़वा है लेकिन जरूरी है। राजनीति में अक्सर महिला सुरक्षा को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। 2014 से पहले और उसके बाद बड़े बड़े वादे किए गए। निर्भया फंड से लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट तक की बातें हुई, लेकिन क्या वाकई जमीनी स्तर पर कुछ बदला है? आज हम NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और उन राज्यों के हाल जानेंगे जहां सुरक्षा के दावे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी शासित राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश, जहां राम राज्य और एंटी रोमियो स्क्वाड की चर्चा होती है, वहां 65,743 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ भी आंकड़े 30,000 से 45,000 के बीच जूझ रही है। लेकिन यह एक और डरावना सच है, 85% मामले तो दर्ज ही नहीं होते। यानी जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हर मामला रिपोर्ट हो तो ये संख्या लाखों में हो। सवाल ये है कि क्या प्रशासन का डर खत्म हो गया है? अब बात करते हैं उस निर्भया फंड की जिसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। रिपोर्ट्स बताती है कि कई राज्यों ने इस फंड का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं किया। जहां CCTV कैमरे लगने थे, जहां वन स्टॉप सेंटर बनने थे, वहां आज भी सन्नाटा है। जब किसी अपराधी को राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो कानून के हाथ बंध जाते हैं। हाथरस से लेकर उन्नाव तक हमने देखा कि कैसे न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार को सिस्टम से लड़ना पड़ता है। विपक्ष भी दूध का धोला नहीं है। जहां उनकी सरकारें हैं वहां चुनौतियां वैसी ही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही दुगुनी होती है क्योंकि उसके पास संसाधन और पुलिस दोनों है। सिर्फ सरकार को दोष देना काफी नहीं है। जब समाज में बलात्कारियों के साथ समर्थन रैलियां निकलती है या जब लोग पीड़ित की ही गलती निकालने लगते हैं तब समझ आता है कि समस्या सिर्फ कानून की नहीं, मानसिकता की है। हम धर्म और जाति में इतने बट गए हैं कि अब हम बेटी की सुरक्षा उसकी पहचान देकर तय करने लगे। क्या यह एक सभ्य समाज की निशानी है? दोस्तों, भारत को विज्ञापनों वाले बेटी बचाओ की नहीं बल्कि एक ऐसी तंत्र की जरूरी है जहां अपराधी को सत्ता का खौफ हो, ना कि सत्ता का साथ। अगली पीढ़ी को हम कैसा भारत दे रहे हैं? एक ऐसा देश जहां सूरज ढलने के बाद हमारी बहनें बेटियां घर से बाहर निकलने में डरे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई कड़े कानून और सही नीतियां जमीन पर लागू हो रही है? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज दूर तक पहुंचे।